अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्फिनिक्स हॉट 9 के बारे में बताने वाला हूं। मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बताने वाला हूं और यार हम स्पेक्स रिव्यू भी करने वाले हैं और क्या आप लोगों को ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो यार अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है इन्फिनिक्स हॉट 9 में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इन्फिनिक्स हॉट 9 के बारे में उससे पहले थोड़ी सी प्रमोशन कर देते हैं। अगर आप लोग इस्लामाबाद या रावलपिंडी से हैं या पाकिस्तान में आप कहीं से भी हैं, आप लोगों को कोई भी स्मार्टफोन जिस स्मार्टफोन में आप लोगों का इंटरेस्ट है, अगर आप लोग वो स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं मोबाइल 360 से शहजाद भाई का। यार ये लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इनके फेसबुक पेज का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग फेसबुक पेज भी चेक करना। वैसे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरे शहर में भी मतलब ये अपने स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहे हैं और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तो ये फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं और आप लोगों को 3 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग का अगर इंटरेस्ट है, कोई भी स्मार्टफोन आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फायदा देखने को मिलेगा। और यार बात रही इन्फिनिक्स हॉट 9 की, तो यार शुरुआत करते हैं इसकी प्राइस से। अब इन्फिनिक्स ने इसमें हमें 2 वेरिएंट प्रोवाइड किए हैं। एक हमें देखने को मिलता है 3GB 32GB जिसकी प्राइस हमें 18,000 रुपए देखने को मिलती है। एक हमें 4GB 128GB देखने को मिलता है जिसकी प्राइस हमें 23,000 रुपए देखने को मिलती है। अगर हम लोग देखें ना तो इन्फिनिक्स ने अब इस प्राइस में हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ। तो यार शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। अगर हम लोग डिजाइन वाइज देखें ना तो यार इसमें हमें टेक्सचर डिजाइन देखने को मिलता है और बैक में हमें वैसे प्लास्टिक बैग प्रोवाइड की गई है। डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन काफी जबरदस्त हमें देखने को मिलता है और आप लोगों को इसमें 4 कलर्स देखने को मिलते हैं। एक हमें ओशन वेव कलर देखने को मिलता है, एक हमें क्विट्जल सयान कलर देखने को मिलता है और एक आप लोगों को वियोलेट कलर देखने को मिलता है और एक आप लोगों को मिडनाइट ब्लैक कलर देखने को मिलता है। कलर्स के हिसाब से हमें काफी जबरदस्त देखने को मिलता है ये स्मार्टफोन। और अगर हम लोग देखें ना तो डिजाइन वाइज भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम लोग इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यार इसमें हमें 6.6 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। IPS से डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है और गोरिल्ला ग्लास की जो प्रोटेक्शन है ना वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है और आप लोगों को इसमें पंच होल डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। साथ ही इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें ना तो यार इसमें हमें MediaTek Helio A25 चिपसेट देखने को मिलती है। ये जो चिपसेट है ये 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ऑक्टा कोर हमें चिपसेट प्रोवाइड की गई है। और प्राइस टैग के हिसाब से देखें ना तो चिपसेट हमें थोड़ी वीक देखने को मिलती है क्योंकि इस प्राइस टैग में हमें इससे अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से ये जो है ना परफॉर्मेंस साइड से हमें ये स्मार्टफोन वीक देखने को मिलता है। और साथ ही बात करें इसके कैमरास की तो बैक में हमें इसमें क्वाड कैमरास प्रोवाइड किए गए हैं। मेन जो सेंसर है वो आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। दूसरा आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है और एक आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है और एक आप लोगों को QVGA सेंसर प्रोवाइड किया गया है जो कि लो लाइट में आप लोगों को काफी अच्छी इमेजेस प्रोवाइड करने वाला है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो यार फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेंसर प्रोवाइड किया गया है पंच होल के साथ और आप लोगों को इसमें फ्लैश लाइट भी प्रोवाइड की गई है। और साथ ही इसकी बैटरी के बारे में बात करें ना तो यार इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। आप लोगों को इसमें माइक्रो USB की पोर्ट भी प्रोवाइड की गई है। फास्ट चार्जिंग आप लोगों को इसमें नहीं देखने को मिलती और आप लोगों को इसमें Android 10 देखने को मिलता है जो कि XOS 6.0 पर बेस्ड है। और अगर हम लोग देखें ना तो आप लोगों को इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी प्रोवाइड किया गया है। आप लोगों को इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिलती है और 3.5 mm जैक भी हमें देखने को मिलता है। तो यारो ये थी यार इन्फिनिक्स हॉट 9 की स्पेसिफिकेशन। और अगर हम लोग देखें ना तो काफी डिसेंट सी हमें स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की है। डिजाइन वाइज भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है और इसी स्मार्टफोन को इंडोनेशिया में भी पहले लॉन्च कर दिया गया था। तो अगर हम लोग देखें ना तो वहां जो इसकी प्राइस आई थी वो 17,500 रुपए आई थी। 4GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान में 23,000 रुपए प्राइस इतनी ज्यादा क्यों रखी गई है। और मैं आप लोगों को बताऊं ना 3GB 32GB वाला अगर आप लोगों को 16,000 रुपए का देखने को मिलता है ऑफलाइन मार्केट में तो फिर ही आप बाय करना यार। ऐसे मतलब अगर हम लोग देखें ना तो चिपसेट साइड से ये स्मार्टफोन हमें वीक ही देखने को मिलता है। और अगर हम लोग 4GB 128GB वाले वेरिएंट की बात करें ना तो इसकी भी प्राइस हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि इससे कम प्राइस में हमें Realme C3 देखने को मिलता है। Infinix S5 Pro जो कि ऑफलाइन मार्केट में हमें सस्ता ही देखने को मिल जाएगा और यार वो स्मार्टफोन इससे काफी जबरदस्त हमें देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को इस स्मार्टफोन को रिकमेंड नहीं करने वाला कि आप लोग इस स्मार्टफोन को बाय करें। और यार मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन दूं ना तो मेरी तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि 20,000 रुपए में 4GB 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा और काफी हद तक वो हमें प्राइस भी सही लग रही थी और स्पेसिफिकेशन भी सही लग रही थी। लेकिन प्राइस जो है ना वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से ये जो है ना जस्टिफाई नहीं कर रहा। और आप लोग की क्या रहे हैं यार, आप लोगों को इन्फिनिक्स हॉट 9 कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यारो मुझे लगता है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आप लोग ऐसे अपनी सपोर्ट बना के रखना। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।